नमस्कार दोस्तों, मैं प्रविंदर कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑथेंटिक प्रॉपर्टीज इंडिया में। आज एक गुड न्यूज है। S+4 की जो परमिशन थी सरकार ने उसका पोर्टल ओपन कर दिया है। मतलब आप इसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि जो S+4 का काफी दिनों से इंतजार हो रहा था और लोगों को एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि किसके प्लॉट पे बनेगा, किसके फ्लोर पे बनेगा, कौन सी सोसाइटी पे पास हुआ है, कौन सी सोसाइटी पे पास नहीं हुआ है, कितनी कितने बेसिकली इन सब चीजों का अभी लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रखा था। लेकिन आज सरकार ने जैसे पोर्टल को ऑन किया है तो लोगों को अपने प्लॉट के समेत जानकारी मिल जाएगी। आप इस पोर्टल पे जाके अपने प्लॉट नंबर के साथ पता कर सकते हो कि आप इसमें S+3 बनेगा, S+4 बनेगा, G+3 बनेगा या आपके पास कोई अदर ऑप्शन है। इसके साथ साथ सिटी वाइज आपको लिस्ट जारी कर दी गई है। DTP ऑफिस की अगर मैं बात करूँ, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट TCP हरियाणा .gov.in की जो साइट है वहां पे जाके आप देखोगे तो आपको उस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। तो जैसे ही अगर आप TCP और यहाँ की साइट पे जाते हैं तो वहां पे येलो कलर में आपको एक अलग से हाईलाइटेड एक लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके तुरंत आप S+4 के पोर्टल पे चले जाओगे। उस S+4 के पोर्टल पे जाने के बाद आपको जो भी सिलेक्ट करना है, जो भी चीज आपको दिख रही है, आपको अपना एरिया देखना है, आपका ऊपर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले क्या होगा, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद फिर आप पर्टिकुलर उसके अंदर वो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी, जिस लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इसमें भाई आपकी सोसाइटी का नाम है या नहीं है। अगर आप उसमें कोई प्लॉट नंबर के साथ सर्च करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी गवर्नमेंट ने दिया है कि अपनी सोसाइटी के अंदर जो भी सोसाइटी हो उसको आप डालो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक के साथ आप चेक कर सकते हो। मैं आपकी डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे जैसे आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आज बात करते हैं, मैं सभी शहरों की तो बात नहीं कर रहा हूँ, अभी एक दो शहरों की बात कर लेते हैं जिन जिनको भी ये परमिशन मिली है। जिसमें सबसे ज्यादा परमिशन मिली है गुड़गांव को। गुड़गांव का नाम सबसे ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे दीनदयाल और जो टाउनशिप थी वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर सिटीज। और बाकी जो शहरों को भी कुछ परमिशन मिली है। अगर दिल्ली NCR की मैं बात करते चलूँ तो जैसे उसमें झज्जर के अंदर जैसे बहादुरगढ़ हो गया, आपका सोनीपत हो गया, आपका फरीदाबाद हो गया। ये मेजर आपके शहर थे जहाँ पे S+4 का निर्माण नगरले से होता था। इसी के साथ साथ रोहतक में एक मेजर पॉइंट बना हुआ था जहाँ S+4 बन रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलन में आते हैं वो बहादुरगढ़, सोनीपत और गुड़गांव, फरीदाबाद, ये 4 मेजर इंडस्ट्री मेजर एरिया है जहाँ पे S+4 ज्यादा बनते थे। तो TCP की साइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग S+4 प्लॉट्स परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड, जिनकी ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है, जो ऑलरेडी ग्रांट किए हुए हैं उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है। इसमें आपको अलग से मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ग्रांट किए हुए का आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आएगा ग्रीन कलर में, जहाँ पे लाइसेंस कॉलोनी, मतलब जैसे दीनदयाल या आपका टाउनशिप का लाइसेंस है किसी का, अगर वो लाइसेंस का अगर आपको चेक करना है तो फिर S+4 कंस्ट्रक्शन परमिटेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जहाँ पे किसी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं। अगर उसमें आपका नाम है, उसमें आपकी टाउनशिप का नाम है, तो आप अपनी टाउनशिप को चेक कर सकते हो। जैसे कि बात करें, अभी मैंने इस पे क्लिक किया है तो मैं देखना चाह रहा हूँ अब बहादुरगढ़ में या झज्जर में बेसिकली कितने टाउनशिप है जिनके नाम लिस्ट में नाम आए हुए हैं। तो झज्जर में बेसिकली इन्होंने दिया है कि जो लिस्ट आई है झज्जर में आई है इनकी मात्र 5 जो है बिल्डर वो भी S+4 के लिए एलिजिबल हुए हैं। इसमें से ऊपर बात करें हम, एटर्न इंफ्रा है जो कि रॉयल ग्रीन काउंटी फेज 1 के नाम से प्रचलित है। तो कांग्रेचुलेशंस रॉयल ग्रीन को, उनका S+4 का लाइसेंस उनको मिल गया है। तो S+4 वहां बनाए जा सकते हैं बहादुरगढ़ में। तो दूसरा ऑप्शन आया है वो HL सिटी के 2 लाइसेंस है। एक तो लाइसेंस नंबर 75 2018 में लिया था इन्होंने, और लाइसेंस नंबर 11 जो इन्होंने 2023 में लिया था। ये 2 लाइसेंस है इनके, जो सेक्टर 37 में आते हैं। इसके अंदर काफी सारे फ्लोर्स पहले ही बन चुके हैं, तो इसमें अभी जगह बहुत कम बची हुई है। इसके बाद एक चौंकाने वाला नाम सामने आया है, जो नाम है करनी ग्रीन्स का, जिसका मतलब लोगों को भरोसा नहीं था वो आएगा, लिस्ट में नहीं आएगा, और अच्छे अच्छे वेंडर इसमें फेल हो गए हैं। तो सेक्टर 4A के अंदर करनी ग्रीन्स आप इन्वेस्टमेंट का एक नया ऑप्शन बनेगा लोगों के लिए, जहां पे S+4 पास हो गए हैं। ये सेल बैंक 2 एकड़ की टाउनशिप है। तो इसी के साथ जो करनी ग्रीन है वो भी इस टेस्ट में पास हुआ है, उसमें भी S+4 बन सकते हैं, आप लोग बाइंग कर सकते हो। इसके साथ साथ रॉयल ग्रीन काउंटी फेज 1 जो कि सेक्टर 40 में है, 17 एकड़ का लाइसेंस था ये, 17.41 का लाइसेंस था ये। इस लाइसेंस को भी अप्रूवल मिल गया है। बहादुरगढ़ में मात्र 3 लाइसेंस है और 2 लाइसेंस है झज्जर में, एक है मधुबन का सेक्टर 6 में, और एक लाइसेंस है आपका खरब के नाम से जो कि सेक्टर में है। ये 2 लाइसेंस और आए हैं जो कि आपका झज्जर में S+4 की परमिशन लेने के लिए आपको किसी एमओसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
वहां पे आप अपना डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके साथ बात करें तो सोनीपत जिले की बात करते हैं। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ लिमिटेड ही इन्वेंट्री शॉर्ट हुई है, जिसमें मतलब टाउनशिप की बात करूं तो वो एक अलग है, और जो डीटीपी के अंदर आती है उनकी लिस्ट में आपको भी दिखा देता हूं। इसमें भी काफी सारे बिल्डर है जो सेक्टर 34 वगैरह में आए हुए हैं। तो देखते हैं सोनीपत में कौन कौन सी लिस्ट है। तो सोनीपत में टोटल 9 एंट्रीज हैं जो कि डिस्प्ले हो रही है। इनमें से जो सबसे ऊपर नाम है बटोवेस है, जिंदल का ही होगा। जिंदल का 5 एकड़ का लाइसेंस था जो 2022 में आया था। उसके अंदर भी S+4 की परमिशन लेने के लिए आपको अलग से एनओसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये वो लिस्ट है जिसमें आपको अलग से कोई एनओसी नहीं लेनी। तो ये जो लिस्ट है ये उसकी है जिसमें आपको एनओसी की अलग से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। उसके बाद आता है सेक्टर 9 के अंदर जो है ऋषिका का, जो 13.98 एकड़ में आपका लाइसेंस आया हुआ है। इसके बाद आ रहा है जय कृष्णा के नाम से 27 सेक्टर में जो 7 एकड़ में है। इसके बाद है सम्यक के नाम से सेक्टर 33 में जो कि 5.5 एकड़ का 5.5 एकड़ का लाइसेंस है। उसके बाद है ऋषिका का दूसरा लाइसेंस जो सेक्टर 10 में वेरी करता है, ये 19.73 का है। इसके बाद आता है श्री राम पे जो आपका सेक्टर 27 में आता है, जो बालगढ़ रोड के ऊपर है। आपको पता ही होगा 6.3 एकड़ का टाउन लाइसेंस है वो भी। उसके बाद आता है सेक्टर 34 का। सेक्टर 34 में है 2 लाइसेंस जो है ओसिस के नाम से और जेमिनी के नाम से। ये ओसिस के नाम से 48 एकड़ का लाइसेंस है जिसके अंदर अब S+4 बन सकते हैं, और जेमिनी के नाम से है वो 6.5 एकड़ का लाइसेंस है। एक जेमिनी का सेक्टर 33 में भी एक लाइसेंस है जो कि है आपका 5.95 एकड़ का, लाइसेंस नंबर 181। तो ये कुछ एंट्रीज है जो सोनीपत में पास हुई है, इसमें भी आप S+4 की को बना सकते हो। तो अगले देखते हैं आप किस किस डिस्ट्रिक्ट की आप परमिशन देखना चाहते हैं। तो आप इस पोर्टल पे जाके, मैंने आपको बताया tcp-haryana.gov.in इस साइट पे जाके S+4 के पोर्टल पे आप लिंक क्लिक करके आप अपने स्टेट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का आप चेक कर सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस टाउनशिप के अंदर आपको किस प्लॉट पे क्या परमिशन आपको अवेलेबल होती है। कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, हमें कमेंट में पूछें। अब हमें कमेंट करिए आप किस क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर आपको पूछ रहा है कि आपके एरिया में नहीं पास हुआ है या पास हुआ है, वैसे तो सरकार ने सारी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन फिर भी आपको कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।